आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत ज्योग्राफी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक। नमस्कार, आइए आज भारत के विशाल और विविध परिदृश्य की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। बर्फीली चोटियों से लेकर हरे भरे मैदानों और प्राचीन पठारों तक हम उन ताकतों को जानेंगे जिन्होंने इस अविश्वसनीय भूमि को आकार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आकार की। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। हाँ, ये दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है, लेकिन सोचिए इतने से हिस्से में कुदरत ने अपनी सबसे विविध और हैरत अंगेज रचनाएं की हैं। और जानते हैं, इसी जमीन पर हाल ही में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने ये ऐलान किया कि भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। ये मील का पत्थर हमारे भूगोल को समझना और भी जरूरी बना देता है, क्योंकि यही वो जमीन है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों का घर है। तो सवाल ये है कि ये विशाल जमीन दिखती कैसी है। देखिए, इसका लगभग 43% हिस्सा उपजाऊ मैदान है जो हमारी खेती की रीढ़ है, 28% पठार है जो खनिजों का खजाना है, और बचा हुआ हिस्सा पहाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका है जो हमारे मौसम को संभालते हैं और हमारी नदियों को जीवन देते हैं। तो हमारी यात्रा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम उत्तर में राजसी हिमालय से शुरुआत करेंगे, फिर दक्षिण की ओर विशाल मैदानों में उतरेंगे, प्राचीन पठार के रहस्यों को जानेंगे और आखिर में अपनी यात्रा को खूबसूरत तटों और द्वीपों पर जाकर खत्म करेंगे। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हिमालय ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक विशालकाय दीवार है जो हमें उत्तर की ठंडी हवाओं से बचाती है, हमारी जीवनदायिनी नदियों को जन्म देती है और सही मायनों में भारतीय उपमहाद्वीप की संरक्षक है। पर सवाल तो ये उठता है कि इतनी बड़ी और ऊंची पर्वत श्रृंखला आखिर बनी कैसे? इसका जवाब छिपा है लाखों साल पहले हुई एक धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर में। जरा कल्पना कीजिए, जो भारत आज हम देखते हैं वो कभी अफ्रीका के साथ एक बड़े भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब ये टूटा तो भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ने लगी और यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस जबरदस्त टक्कर ने दोनों प्लेटों के बीच मौजूद टेथिस सागर की तरछट को निचोड़कर ऊपर उठा दिया और इस तरह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। तो सबसे जरूरी बात क्या है? भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हिमालय जवान है, मतलब ये टक्कर आज भी जारी है और हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ पहाड़ है। अब इस विशाल सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 4 समानांतर हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे उत्तर में है बर्फीला ट्रांस हिमालय, उसके ठीक दक्षिण में महान हिमालय या हिमाद्री है, जहां एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर आता है लघु हिमालय, जहां हमारे पसंदीदा हिल स्टेशंस हैं, और आखिर में सबसे बाहरी और सबसे नई शिवालिक श्रृंखला। पहाड़ों से उतरकर अब हम पहुंचते हैं भारत के दिल में, इसके विशाल उत्तरी मैदानों में। इसे देश का अन्न भंडार भी कहा जाता है और इसकी वजह इन मैदानों की मिट्टी में ही छिपी है। ये मैदान बने कैसे? ये असल में 3 महान नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का लाखों सालों का काम है। ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ जमा करती रही हैं, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान तैयार हुआ। लेकिन रुकिए, ये पूरा मैदान एक जैसा नहीं है। जैसे ही हम पहाड़ों से दूर जाते हैं, हम 4 अलग अलग पट्टियों से गुजरते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, और हर एक की अपनी अलग पहचान है। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। भाबर कंकड़ पत्थरों वाला इलाका है जहां नदियां जमीन के नीचे चली जाती हैं। उसके बाद आता है तराई, जो एक दलदली और घने जंगलों वाली पट्टी है। फिर है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा इलाका है, और आखिर में आता है खादर, नई उपजाऊ मिट्टी वाला बाढ़ का मैदान, जो भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। अब अपना सफर दक्षिण की ओर बढ़ाते हैं, भारत के सबसे पुराने सबसे स्थिर भूभाग की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ये असल में उस प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप का एक टुकड़ा है जो लाखों सालों से लगभग वैसा ही है। इसे एक बहुत बड़ी ऊंची मेज की तरह समझिए जो सख्त पुरानी चट्टानों से बनी है। ये मैदानों की तरह सपाट नहीं है, लेकिन पहाड़ों की तरह नुकीला भी नहीं। असल में ये भारत का खनिजों का खजाना है।
अब इस पठार के दोनों किनारों पर 2 पहरेदार खड़े हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिमी घाट एक लगातार ऊंची दीवार की तरह है, जबकि पूर्वी घाट नीचा और टूटा फूटा है, जिसे नदियों ने जगह जगह से काट दिया है। इन घाटों की ऊंचाई का अंदाजा इनकी चोटियों से लगता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट में है, वहीं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है। ये ऊंचाइयां साफ बताती हैं कि दोनों क्षेत्रों में कितना अंतर है। तो हमारी मुख्य भूमि की यात्रा यहाँ पूरी होती है। अब हम रुख करते हैं भारत की समुद्री किनारों की ओर, इसकी विशाल तटीय सीमाओं और खूबसूरत द्वीपों की तरफ। घाटों की तरह ही भारत के दोनों समुद्री तट भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पश्चिमी तट संकरा और कटाफटा है, जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बेहतरीन है। वहीं पूर्वी तट चौड़ा और समतल है, जो अपने विशाल और उपजाऊ डेल्टाओं के लिए जाना जाता है, जहां हमारी बड़ी नदियां समुद्र में मिलती हैं। और हाँ, पश्चिमी तट की एक बहुत ही अनोखी पहचान है केरल के कायाल। ये शांत बैकवाटर्स हैं, यानी समुद्र की लहरों से बनी खारे पानी की झीलों का एक नेटवर्क। ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि केरल की जिंदगी और संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। और आखिर में चलिए भारत के द्वीपों की सैर करते हैं। हमारे पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं और दोनों की कहानी एकदम अलग है। अंडमान और निकोबार असल में पानी में डूबे हुए ज्वालामुखी पहाड़ों की चोटियां हैं। वहीं दूसरी ओर लक्षद्वीप कोरल नाम के छोटे छोटे समुद्री जीवों द्वारा बनाए गए हैं। ये जो कहावत है वो हमारी पूरी यात्रा का सार है। भारत का भूगोल सिर्फ चट्टानों और नदियों का अध्ययन नहीं है, ये वो मंच है जिस पर हमारी सभ्यता, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीवन शैली ने आकार लिया है। तो हम इस सफर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये अत्यधिक विविध परिदृश्य, ये चरम विरोधाभासों वाली भूमि अपने 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य पर कैसे असर डालती है? ये एक ऐसा सवाल है जो भूगोल को सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि हमारे होने की कहानी बना देता है। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट